झालावाड़ जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं। झालावाड़ के मालीपुर गांव में सर्वाधिक ओलावृष्टि हुई है, जहां पर लगभग 1.5 घंटे तक तेज हवाओं और बारिश के साथ ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। यहां के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। उनकी फसलें लगभग बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में वो बैंकों के कर्ज और किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे चुकाएंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर एनडीटीवी की टीम ने किसानों से बातचीत की, खेतों के हालात जाने और मौके पर जाकर किसानों के दुख दर्दों को जानने की कोशिश की। देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। झालावाड़ के मालीपुरा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सर्वाधिक ओलावृष्टि हुई है। यहां पर चने और चने से बड़े आकार के ओले भी गिरे हैं। यहां के खेतों में खड़ी हुई फसलें लगभग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। यहाँ पर अचानक तेज हवाएं चली और बरसात शुरू हुई और उसके बाद ही ओलावृष्टि शुरू हो गई। काफी देर तक ओले गिरते रहे। जमीन पर ओलों की चादर सी बिछ गई। जमीन लगभग सफेद सी हो गई। ऐसे में यहाँ जो खेतों में फसलें खड़ी हुई थी उन पर बहुत ही ज्यादा बुरा नुकसान हुआ है। उन पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फसलें लगभग चौपट हो गई हैं। हमारे साथ गाँव के कुछ काश्तकार मौजूद हैं, जिनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला और कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा बालचंद। बालचंद जी, ओलावृष्टि हुई है यहाँ पर। हाँ सर, हुई आपकी खेती है? कितना नुकसान हुआ, किस तरह से पूरा मामला हुआ? सर बहुत गेहूं आए, पानी गिरा है, गेहूं बिल्कुल जमीन पे सो गए, कुछ भी नहीं तो बचा। अब जमीन पे जैसे गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, तो अब कितना फर्क पड़ने वाला है पैदावार पे? वो तो आधे निकलेंगे सर। आधे निकलेंगे? हाँ। तो आधे निकलने में तो जो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरा नहीं निकल पाएगा? नहीं निकलेगा ना, आधा माल रह गया। लागत ही नहीं निकलेगी? लागत ही नहीं निकलेगी सर। क्या नाम है आपका? कन्हैया सुमन। कन्हैया जी, ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, मालीपुरा में ऐसा करेंगे सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं? सबसे ज्यादा यही गिरी बारिश, सबसे ज्यादा बारिश नहीं गिरी है। और आंधी भी चली, तूफान भी आया, फिर अब ओले गिरे। ओले कितने बड़े बड़े आकार के गिरे हैं? कहते मतलब मक्का के दाने से बड़े बड़े। मक्का और चने की? मक्का अंदर से बड़ा बड़ा। घंटिया टाइप की गिरे। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश जी, ओलावृष्टि हुई है, खेती होगी आपकी, जाहिर सी बात है गाँव में। कितना नुकसान हो गया? आधा नुकसान है। आधा नुकसान हो गया। तो सरकार से क्या मांग करते हो इसको लेकर? सरकार से मांगे कि भाई हमारा जो भी बने पूरा किया जाए। इतना नुकसान भारी कहाँ से भरेंगे? मुआवजा वगैरह। पहले जो नुकसान हुआ उनका मुआवजा मिले? तो पहले कहाँ मिले? पहले के भी नहीं मिले? नहीं मिले ना, पहले का नहीं आया। लोगों का कहना है कि फसलें आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनको मुआवजा दे, इनकी सहायता करे, लेकिन ये साथ ही ये भी कहते हैं कि जो पहले नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भी इनको अब तक नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? लालचंद सर। लालचंद जी, कल ओलावृष्टि हुई आपके गाँव में काफी ज्यादा। ऐसा माना जा रहा है कि झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि यही हुई है। कितना नुकसान हो गया? सर 75-80% नुकसान है हमारा। और गेहूं में जो दूध भरा रहा अभी वो तो लगभग खत्म है, बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। वो तो सो गए है ना, तो अब उनमें से कुछ उम्मीद नहीं की जाती है कि भाई कुछ निकल जाए काश्तकार के। तो उनको कटाई कड़ाई इनसे भी ढोना एक मजबूरी होगी काश्तकार की, को उनको कटाना पड़ेगा। और सरसों की फसल तो खड़ी थी तो बिल्कुल तबाह होगी, और धनिया बिल्कुल खराब हो गया। गेहूं की फसल का इनका कहना है कि गेहूं की फसल जो आड़ी हुई है उसको अब ये कहते हैं कि उसको कटाना भी बेकार है, क्योंकि जो मजदूरी लगने वाली है उसमें वो भी नहीं निकलने वाली है। धनिया की फसल और सरसों की फसल भी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से इस इलाके में तबाह हो चुकी है। क्या नाम है आपका? देवलाल जी। देवलाल जी, खेती है अपनी यहाँ पर? हाँ सर। कितना नुकसान हो गया? 80% से ऊपर है। 80% से ऊपर नुकसान हो गया। तो अब सरकार से क्या मांग करते हो, क्या चाहते हो आप? जो भी होना की इच्छा होगा, जो देगा सही वही करेंगे। मुआवजे की मांग करते हो? हाँ, मुआवजे की मांग तो करेंगे नहीं। अगर मुआवजा नहीं देगा हाँ, तो आदमी कैसा जिएगा साहब? कैसा आगे को काम कैसा भरपाई कर पाएगा? परिवार ही नहीं चला पाएगा। अच्छा, कुछ समय पहले भी काफी फसलों में नुकसान हुआ था, तो उसमें सर्वे वगैरह हुए थे, उनका मुआवजा मिला? अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उनका भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल जी, कितना नुकसान हो गया? 80% सर। कितनी देर तक ओले गिरे? 1-1.5 घंटे थोड़ी गिरी। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे लगातार? बारिश कितनी देर तक हुई? 1.5 घंटे तक बारिश हुई। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये पूरा क्रम यहाँ पर चला, जिसमें तेज हवाएं, बरसात और लंबे समय तक ओलावृष्टि हुई। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ जमीन पे लगभग ओलों की सफेद चादर बिछ गई थी। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर ओले गिरे हैं। इन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कितनी देर तक ओले गिरे और क्या नुकसान हुआ? सर बहुत टाइम तक ओले गिरे और भारी हवा चली,
उसके कारण गेहूं पूरे नष्ट हो गए। फसलों के अलावा और भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? उसमें हुआ ना, पेड़ पौधे टापरे वापरे चद्दर वद्दर उड़ गए मकान के। इनमें से अधिकांश किसान हुए हैं जिन्होंने केसीसी का इस्तेमाल कर रखा है। किसान कार्ड के पैसे नहीं खेती करने के लिए केसीसी का पैसा इस्तेमाल करते हैं और फसल आने पे चुका देते हैं। अब इन लोगों ने सबने केसीसी का पैसा ले रखा है, लेकिन फसल इनकी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ऐसे में इनके माथे पे चिंता की लगी रहे हैं कि ये केसीसी का पैसा, बैंकों का पैसा कैसे चुकाएंगे, क्योंकि बैंक ये किसानों के साथ जरा भी रियायत नहीं बरतती हैं। तुरंत किसान की भूमि को नीलाम करने वह पहुंचती हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों के माथे पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें नजर आती हैं। ये लोग मांग करते हैं कि सरकार इनके लिए कुछ करे, इनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये साथ ही ये भी कहते हैं कि पिछली बार का मुआवजा भी इनको अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन ये मांग करते हैं कि अगर इनको मुआवजा नहीं मिला तो इनके साथ बड़े बुरे हालात होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सरकार को इन पर ध्यान देना होगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।